मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सीरीज का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को समझा और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड और एल्टीट्यूड का डेरिवेशन को परफॉर्म किया। इस लेक्चर में हम लोग लियो एंड जियो सैटेलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एवं सैटेलाइट का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि रिमोट सेंसिंग है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट थर्ड। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं लियो सैटेलाइट। इसका जो एल्टीट्यूड है धरती से ऊपर 300 से 1000 किलोमीटर के बीच में रखा जाता है, मतलब इसका बहुत लो एल्टीट्यूड होता है। आप लोग पिछला में डिराइव कर चुके हैं तो कि हमारा जो जियो होता है वो 36,000 किलोमीटर पे रखा जाता है, लॉन्च किया जाता है, जबकि हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो 300 से 1000 किलोमीटर तक लॉन्च किया जाता है। तो अब आपको पता है पिछली बार जब हम जियो में डिराइव किए थे v इक्वल टू क्या होता था, रूट अंडर GM/r। GM था हमारा कॉन्स्टेंट है, r हमारा क्या है वेरिएबल, r क्या होता था r प्लस h। r हमारा क्या होता था कैपिटल r होता था रेडियस ऑफ अर्थ और h होता था एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड। तो ठीक है, एल्टीट्यूड हमारा क्या है कम है 300 टू 400 करते, यानी h कम है जियो से, तो यानी r भी कम हुआ। r कम हुआ मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया है ना, क्योंकि बटे में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या, इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा होगा जियो से, बहुत ज़्यादा। कितना है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और वहाँ आगे देखेंगे हम लोग कि जियो का वेलोसिटी कितना होगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्टेंस एल्टीट्यूड कम है जिसके कारण हमको क्या मिल रहा है, हाई वेलोसिटी मिल रहा है। अब टाइम पीरियड की बात करें, ये अर्थ आपका है, ठीक है, अर्थ के 100 किलोमीटर का रेडियस में है, तो रेडियस एक कम हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। आर कम गया भी बढ़ गया, आर कमा तो भी टी कमेगा, भी कमा तो भी टी बढ़ेगा, मतलब टाइम पीरियड घर और कमेगा, है ना। फिर से अगर बताते हैं टी इक्वल टू 2πr/v। आर भी हम देख लिए कम हो गया, तो आर जब कम करेगा डायरेक्टली है तो टी भी कमेगा, और भी बढ़ गया हमारा तो भी बढ़ेगा तो फिर टी कमेगा, तो इसके कारण टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट में एक बार वो चक्कर लगा लेता है, ठीक है। अब सिंस नज़दीक आपको पता है कि जितना दूर होगा, जितना हाइट पे होगा उतना ज़्यादा कवर करेगा एरिया, जितना नज़दीक होता है उसका एरिया कितना उतना कम कवर करेगा अर्थ पे। तो इसलिए क्या है वो बहुत कम एरिया कवर करता है। तो एक सेट मतलब कितना सैटेलाइट हम कहें कि लियो सैटेलाइट चाहिए कि अर्थ को पूरा कवर कर सके, तो हमको मिनिमम 66 सैटेलाइट चाहिए, वो भी अच्छे से कॉन्स्टलेशन में फिक्स करना पड़ेगा तब जाकर, मतलब 66 सैटेलाइट से हम पूरा अर्थ को कवर कर सकते हैं, वो भी मिनिमम वैल्यू है। और इसमें अगर आप हम लोग इतना नहीं से ज़्यादा देते कि अगर कोई ख़राब हो गया कुछ हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ चांसेस ऑफ ख़राब होने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब एडवांटेज की बात करें हम लियो का, तो सबसे पहला है पाथ लॉस बहुत कम होगा। पाथ लॉस कम होगा, पाथ लॉस पता है आपको क्या होता है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा उतना पाथ लॉस होगा। तो हमारे यहाँ डिस्टेंस कम है तो यानी पाथ लॉस भी कम होगा, तो यानी पाथ लॉस कम मतलब 100 किलोमीटर गया 100 किलोमीटर, या 300 किलोमीटर गया 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर गया 500 किलोमीटर है, मतलब मैक्सिमम 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और वो भी यहाँ सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर इसको तो फिर आपको स्ट्रेंथ दे ही दे रहा, मतलब जब पाथ लॉस कम है तो हमको जो रिसीव करेगा सिग्नल वो बहुत अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ होगा उसका, ठीक है। तो अब जब सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा हमको मिल रहा है, पाथ लॉस कम है, दूर ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं, तो हमको क्या है कम जो ट्रांसमिटिंग पावर एंटीना यूज़ करेंगे वो कम पावर का रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है लेस पावर नीडेड फॉर ट्रांसमिटेड। अब क्या है हमारा बोल रहा है कि जब पावर हमारा कम भेज रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसपोंडर को गया, अब हमको जो रिटर्न कर रहा है वो भी अच्छा स्ट्रेंथ में मिल रहा है। तो अगर जब अच्छा स्ट्रेंथ में मिल रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा बल्कि रिसीवर का यूज़ करना नहीं जरूरत पड़ता। जैसे आपका मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में आप कभी देखें बहुत बड़ा एंटीना, आप सैटेलाइट फ़ोन लेते तो एंटीना निकालना भी पड़ता, लेकिन जो आपका मोबाइल है अपना जो पॉकेट वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, वो उसमें तो हम कोई एंटीना यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ रहा है। वहीं आप टीवी देखिए, जो टीवी का ब्रॉडकास्टिंग हमको जियो से होता है, जियो सैटेलाइट से होता है, उसका देखिए कितना बड़ा एंटीना छतरी होता है। लेकिन मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में कितना छोटा सा तो होता ही नहीं है, सैटेलाइट फोन होता है तो हमको निकालना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो पाथ लॉस कम होता है और के कारण हमको क्या है, हमको अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है तो हमको कैच करने के लिए बहुत बड़ा या बहुत पावरफुल एंटीना बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एलिमिनेट करता है बल्कि रिसीवर को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपगेशन डिले लेस, ठीक है। प्रोपगेशन डिले सेम है कि यहाँ से जाने और यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा। मानते हैं 500 किलोमीटर गया 500 किलोमीटर आया, तो 1000 किलोमीटर टोटल हुआ, तो 1000 किलोमीटर
टोटल हमको मिला, और स्पीड हमको क्या है, लाइट का स्पीड 1000 किलोमीटर इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸ इतना जो होगा, अगर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हाइट पे हम उसको प्लेस करते हैं तो इतना जो है टोटल हमको डिले मिलेगा। तो ये बहुत कम होगा। जहां हम जियो में 36,000 किलोमीटर, यहाँ बस 500 किलोमीटर भेज रहे हैं, वहाँ 36 दूनी 72,000 किलोमीटर के कारण जो डिले आएगा यहाँ 500 दिन। तो यहाँ क्या है, प्रोपगेशन डिले बहुत कम है, कॉस्ट लेस है। क्योंकि अगर हम बात करें जियो के कंपेयर करें तो जियो में हमको एक सैटेलाइट भेजने कम से कम 10,000 करोड़ लगता है, और वहीं लियो पे अगर हम एक सैटेलाइट लॉन्च करो तो हमको 5 करोड़ में हो जाता है। तो इसको कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लगभग ऑलमोस्ट कोई भी लॉन्च कर सकता है लियो में। इसमें लॉन्च करना इतना बड़ा बात नहीं, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट बहुत कम है। ये सब एडवांटेज हुआ। अब डिसएडवांटेज क्या है, बहुत नंबर ऑफ सैटेलाइट, आपको पता है हम 66 सैटेलाइट जरूरत होता है, वहीं जियो के केस में मात्र 3 सैटेलाइट होता है। हम लोग जियो को भी देखेंगे, ठीक है। पुअर कवरेज एरिया, जितना कम हाइट पे होगा उतना कवरेज एरिया कम होगा, जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतना कवरेज एरिया ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये एक अर्थ का इतना पोर्शन को वो कवर कर पा रहा है, जैसे आपका मोबाइल में होता है। आप मोबाइल में देखते हैं एक हेक्सागोनल शेप में कवर करता है, और हर एक हेक्सागोनल में एक ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीविंग एंटीना का हमको यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसका कवर एरिया बहुत कम होता है। फिर उसको अब फ्रीक्वेंसी बचाने के लिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का मेथड इस सब का यूज करके हमको फ्रीक्वेंसी भी सेव करते हैं, ताकि कोई कोलिजन ना हो। तो इस तरह का हमको उपाय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा सैटेलाइट जरूरत होता है, और हमको जो कवरेज एरिया एक सैटेलाइट दे रहा है हमको बहुत कम दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है, टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी इन गिवन एरिया इज लेस। अब क्या है, स्पीड फास्ट है ना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड फास्ट है, और हमारा इसका रिवोल्यूशन जो है, इसका रिवोल्यूशन क्या है, मात्र 1.5 घंटा यानी 90 मिनट में आपको अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो मतलब एक जगह पर वो फोकस कम टाइम करेगा। तो यानी एक जगह पर हम अगर फोकस करना चाहें तो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको 1.5 घंटा में पूरा अर्थ का चक्कर लगाना है, ठीक है। तो एक तो अर्थ कम टाइम में अर्थ का चक्कर लगा रहा है इसके कारण से, और दूसरा क्या है, स्पीड भी इसका फास्ट है। कम टाइम में लगाना तो स्पीड फास्ट रहेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि हाँ इस एरिया को हमको देखना है, कि हाँ इस एरिया का हमको पूरा लोकेशन चाहिए कि क्या हो रहा है वहां घटना, तो अच्छे से बता नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत फास्टली मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है क्या, डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हमको मिलेगा। डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वही मिलेगा जब दो चीज रोटेट कर रहा है और दोनों अलग वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। जैसे अर्थ का रोटेशन क्या होता है, आपको पता है, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे 24 घंटा में, और ये मात्र 1.5 घंटा में अर्थ को रोटेट कर रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी अलग है, इसीलिए यहाँ क्या डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें, इसका एप्लीकेशन की बात करें तो इसका अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, अर्थ से जो फोटोज लेते हैं, तो अर्थ का फोटो जो लेते हैं ऊपर से कि कहाँ क्या हो रहा है, जूम करके। ऐसा फोटो नहीं आता जैसे आप मूवी में दिखाते हैं कि हम जूम किए और पूरा एकदम दिखा रहा है कि आदमी दौड़ रहा है, उस तरह का फोटो नहीं आता। पूरा आदमी दिखा दिया एकदम जूम करके सैटेलाइट से, उस तरह का नहीं आता। आपको क्या आएगा कि हाँ कुछ दिखेगा कि कुछ मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा मूवमेंट है, यहाँ गैदरिंग है, यहाँ कुछ इस तरह का आपको पिक्चर पता चलेगा। लेकिन इस तरह का नहीं पता चलेगा कि हाँ एकदम फेस के साथ कि ये हमारा हीरो दौड़ रहा है या विलेन दौड़ रहा है, जिस तरह से दिखाता है मूवी में, ठीक है। तो अर्थ के कोई एरिया का, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, वो भी पिक्चर, जैसे आप पाकिस्तान का कोई एरिया, पीओके एरिया में हलचल हो रहा है, वो पता कर सकते हैं कि भाग दौड़ हुआ, कुछ अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो आप वहाँ का गतिविधि में क्या हुआ वो देख सकते हैं, लेकिन एकदम पूरा ये नहीं देख सकते कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में बताए, ठीक है, वो यूज होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग, अब मौसम को जानकारी के लिए यूज करते हैं। मौसम का जानकारी में क्या होता है कि ऊपर से हम पिक्चर लेते हैं हर एक एरिया का, उसके अनुसार उसके बेसिस पे हम इमेजिन करते हैं कि हाँ इधर चक्रवात उठा, इधर ये हो रहा है, तो उस अनुसार हम बताते हैं कि हाँ यहाँ लो एरिया क्रिएट हो रहा है या हाई एरिया क्रिएट हो रहा है, किधर विंड मूव करेगा, तो क्या चांसेस है आने का, उस अनुसार भी हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। जीपीएस के बारे में आप लोग को पता है, किस तरह से हम लोग कहीं जाना है रास्ता, आप टाइप करते हैं हमको यहाँ मूव करना, तो आपको डायरेक्शन देते रहता है, नेविगेशन का काम करता है जीपीएस, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ लियो सैटेलाइट। अब हम लोग मूव करेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट के बारे में। तो इसका डिफिनेशन हम सबसे पहले जानते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, इज ए सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट विच विथ एन ऑर्बिटल पीरियड द सेम एज अर्थ रोटेशन पीरियड। मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वो है जिसको हम प्लेस करते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है और अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, दोनों सेम होता है। दोनों कितना होता है, 24 आवर का है या 23 आवर 59 सेकेंड
59 मिनट 6 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो अब दोनों का जब सेम है तो रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगा, 0। अगर हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 10 किलोमीटर और ये भी एक साथ 10 किलोमीटर में चल रहे हैं, तो हमको क्या दोनों लगा कि एक साथ मूव कर रहे हैं, कोई रिलेटिव मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में कोई चेंज 0 होगा। तो वही बता रहा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, दोनों के बीच में 0, क्योंकि ये भी सेम स्पीड से या उतना ही टाइम पीरियड में अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है और वो भी उतना ही टाइम पीरियड में अपना रिट्रेशन कंप्लीट कर रहा है। इसलिए अगर हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को अर्थ से देखेंगे तो वो स्टेशनरी दिखेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए हम इसको सिंक्रोनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या सेम है, सिंक्रोनाइज है। या तो जियो स्टेशनरी कहते हैं, क्योंकि स्टेशनरी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ। तो हमको जब देखेंगे तो दोनों का जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी सेम होने के कारण हमको वो रुका हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम इसका नाम बोल रहे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में एक ही डिफरेंस है, ये है कि जियो सिंक्रोनस किसी इंक्लाइंड पे होगा, ठीक है। लेकिन वही जब हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को इक्वेटर पे प्लेस कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब इसका एल्टीट्यूड हम लोग प्रूव कर चुके हैं, किस पे होता है, 36,000 किलोमीटर। इसका वेलोसिटी फॉर्मूला में डाल के देखिए तो आपको मिलेगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। वहां क्या मिला था हमको, 8 किलोमीटर पर सेकेंड लियो के केस में। टाइम पीरियड आपको 24 आवर मिला, ये भी डिराइव कर सकते हैं। वहां क्या मिला था, 90 मिनट, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपको मिनिमम 40% ऑफ अर्थ को कवर कर सकता है, ठीक है। एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपको 40% का अर्थ कवर कर सकता है। तो मतलब क्या है, हमको 3 सैटेलाइट अगर हम यूज करें तो हमको पूरा अर्थ का कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम टीवी में भी यूज करते हैं इसको। तो आप देखते होंगे कि टीवी के क्या है, एंटीना बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस से आता है, पाथ लॉस ज्यादा होता है। लेकिन क्या इतना मतलब जियो स्टेशनरी होने के कारण हमको कभी दिखेगा, कभी भी आपको टीवी का एंटीना मूव नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई धीरे धीरे मूव करते रहो ताकि सिग्नल कैच करे, ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपका जो डिश का एंटीना है, टाटा स्काई हो या एयरटेल हो या डिश टीवी है, वो फिक्स एक बार से हो जाता है मूव, एक बार फिक्स कर देते हैं, वो सिग्नल कैच करने लगता है, तो वो हमेशा सिग्नल कैच करता है। उसको बार बार आपको मूव नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो उसके साथ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के साथ सिंक्रोनस में है। तो एक बार सिग्नल कैच करा तो हमेशा करेगा। तो हमको 3 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए जिससे कि हम पूरा अर्थ को कवर सकते हैं, और तीनों सैटेलाइट को हम प्लेस कर सकते हैं 120 डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका एडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया, 3 सैटेलाइट से हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो लेस सैटेलाइट है। अब दोनों का रोटेशन का, अर्थ का रोटेशन और जो हमारा जियो सैटेलाइट है उसका रोटेशन दोनों सेम है। इसके कारण किसी तरह हमको डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। और क्या इसमें ट्रैकिंग सिंपल है, क्योंकि एक जगह पर हम बहुत लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको स्टेशनरी दिख रहा, रुका हुआ अर्थ दिखेगा वहां से। तो जब अर्थ रुका हुआ दिख रहा तो हम एक जगह पर फोकस बहुत देर तक कर सकते हैं। तो इसके कारण हमको क्या है, किसी जगह पे हमको गौर करना कि हाँ हमको यहाँ क्या हो रहा है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि अच्छा बहुत लंबा टाइम तक वहां रहेगा, तो हम आराम से देख सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ ट्रैकिंग बहुत सिंपल हो जाता है। और यहाँ पर अभी आपको बताया एंटीना रीओरिएंटेशन का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे हम आपको सैटेलाइट टीवी का बताया कि हमको हर बार एंटीना को घुमाना नहीं पड़ रहा, रीओरिएंट नहीं कर रहा कि हाँ चलो अब थोड़ा देर में इधर कर देते हैं तब हमको सिग्नल पड़ेगा। वो सिंक्रोनस होने के कारण हर बार सिग्नल वो कैच करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो हाई ट्रांसमिशन पावर रिक्वायर्ड चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको 36,000 किलोमीटर भेजना है। फिर वहाँ ट्रांसपोंडर एक्ट करके आपको फिर 36,000 किलोमीटर भेजेगा, इसके लिए हाई करना चाहिए। अब हाई प्रोपोगेशन डिले चाहिए, मिलता है हमको, क्यों, क्योंकि वही बात है 36,000 गया, 36,000 आया, 72,000 किलोमीटर, यानी 72 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर को फिर मीटर में गया 10⁻³ इतना मीटर अपॉन 3 इंटू 10⁻8 अगर लाइट का स्पीड से भी गया मीटर पर सेकेंड, इतना हमको कम से कम टाइम डिले मिलेगा, जो होता है क्या 480 मिली सेकेंड। मतलब हमको कम से कम 480 मिली सेकेंड मिलेगा, यानी प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए पाथ लॉस भी ज़्यादा हमको मिलेगा, ठीक है। आपको बताया पाथ लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √√², ठीक है। हमको पाथ लॉस भी ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्टली हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जियो सिंक्रोनस वहाँ का ऑर्बिट में भेजना बहुत मुश्किल काम है। आपको सारा ये इन्वायरमेंट और लोअर अर्थ ऑर्बिट सबको पार करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इसमें कम से कम आपको 10,000 करोड़ रुपया लगता है, जबकि वहाँ पर हमको क्या 5 करोड़ में हो जाता है, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का डिफिनेशन हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ क्या सन आपको लाइट भेज रहा है, ठीक है। वो आपको बिल्डिंग से टकरा रहा है, रोड से टकरा रहा है, सॉइल से टकरा रहा है, ग्रास, वाटर या पेड़ से टकरा रहा है, फॉरेस्ट से, ठीक है। अब ये टकरा के लाइट
रिफ्लेक्ट हो रहा है या रेडिएट हो रहा है, ठीक है, वो सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट क्या करेगा, इसका एक इस अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अनुसार एक इमेज बनाएगा और उसको इमेज पे प्रोसेस करेगा। उस प्रोसेस के अनुसार हम लोग बता देंगे, हाँ अच्छा यहाँ बिल्डिंग होगा, यहाँ क्या है रोड होगा, यहाँ क्या होगा खाली में जगह होगा, यहाँ क्या है ग्रास होगा, यहाँ वाटर होगा, या फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, तो फिर हम अब इसको हम बताते हैं। रिमोट सेंसिंग एक तरह का प्रोसेस है जो एक डिटेक्ट या मॉनिटर करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक एरिया का, ठीक है, किसी एरिया का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिटेक्ट या मॉनिटर करता है बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड इमिटेड रेडिएशन एट डिस्टेंस। इससे जो रिफ्लेक्शन या इमिशन हो रहा है उसको मेजर करके किसी एक एरिया का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिटेक्ट या मॉनिटर करने का काम किसके थ्रू करते हैं हम, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। एक और इसका डेफिनेशन है, क्या है रिमोट सेंसिंग, क्या है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना के बारे में बिना उससे कांटेक्ट किए हुए। रेस का एमिशन या रेडिएशन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, ठीक है। इसको भी रिमोट सेंसिंग करेंगे। रिमोट सेंसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये इनएसेसिबल एरिया या डेंजरस जहां कोई जा नहीं सके, जैसे अमेजन का जंगल एकदम भीतर पार्ट कौन जा पाएगा, वैसे जगह का भी हम इंफॉर्मेशन इसके थ्रू गैदर कर सकते हैं। ये मेनली 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग या इंटरप्रेशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है, या तो सनलाइट से रे आएगा या तो हम खुद रे भेजेंगे, वो रे टकराएगा जिस भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। रिसेप्शन हो गया। अब रिसीव करने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके उसको एक इमेज का रूप देंगे और उस इमेज से इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ यहाँ क्या गतिविधि हो रहा है, या यहाँ किस तरह का एरिया है, लैंड वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, इस तरह का हम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके निकाल सकते हैं। ये 3 मेन प्रोसेस करता है। अब हम 2 तरह का रिमोट सेंसिंग होता है, एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो सैटेलाइट होता है वो खुद एनर्जी EM वेव रिमिट करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो और हम पता करें अच्छा कितना दूर ऑब्जेक्ट है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, कितना बल्कि कितना बड़ा है। ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रडार में होता है। रडार आप एरोप्लेन चला रहे हैं तब स्पेस में क्या होता है, आप यूज करते हैं कि एक बीम यूज करते हैं, वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होता है, उसी से हम पता करते हैं अच्छा इतना दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, या वो ऑब्जेक्ट है तो कितना मेरी तरफ आ रहा है, दूर जा रहा है, हर चीज पता करते हैं, कितना साइज में है। तो इस तरह वो क्या है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो हमारा सैटेलाइट वो खुद एक EM वेव एनर्जी भेजता है जो टकरा कर रिटर्न होता है और उसको प्रोसेस करके हम पता करते हैं आखिर क्या है आगे। दूसरा है पैसिव रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है, सन अपना एनर्जी होता है, उसके रेडिएशन को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। पैसिव सेंसर क्या करता है, गैदर इमिटेड और रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एरिया, ठीक है, और उसमें क्या सनलाइट होता है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव है। यहाँ एक एग्जांपल से डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका हुआ रिमोट सेंसिंग यूजिंग पैसिव सेंसर। यहाँ देख रहे हैं लाइट से एनर्जी आया, ये टकरा कर रेडिएट हुआ और इसको हम एसेस करके हम इसको ग्राउंड स्टेशन भेजें, यहाँ प्रोसेसिंग होकर हम पता किया आखिर वहां है क्या, ठीक है। और दूसरा है हमारा एक्टिव में क्या, ये खुद अपना एनर्जी भेजा EM वेव और ये यहाँ टकरा होकर फिर इमिट होकर फिर ये रिसीव किया, फिर इसको हम अर्थ स्टेशन ग्राउंड स्टेशन भेजे और यहाँ प्रोसेस हुआ, ठीक है। आई थिंक अब आपको एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग भी क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी तरह के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।